ओके यार, सो थैंक यू सो मच फॉर टू क्लिक अपॉन माय थंबनेल। सो आज के इस वीडियो में हम मायोकार्डियल इन्फॉक्शन के ऊपर बात करेंगे, जिसका दूसरा नाम हार्ट अटैक है। ठीक है, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्डियो का। एंड दिस इज़ द क्लिनिकल कार्डियो कंडीशन, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, डेफिनेशन क्या है, एंड इसके पीछे एनाटमी क्या है। सो यू ऑलरेडी आपको पता ही होगा ऑलमोस्ट। सो नहीं पता तो आज हम पढ़ लेंगे। सो आज के इस वीडियो में हम क्या क्या कवर अप करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसकी एनाटमी देखेंगे। दैन उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। देन कॉजेज़ देखेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, पैथोफिजियोलॉजी एंड डायग्नोसिस। सो ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मायोकार्डियल इन्फेक्शन, आपने अगर पढ़ा होगा कि अगर आई एम टॉकिंग अबाउट की एनाटमी ऑफ द हार्ट। सो हार्ट क्या करता है, हमारे जो है ब्लड को पंप करता है। दिस इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द हार्ट, और जिसके थ्रू जहाँ पे जो आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, वो ब्लड को लेके जाती हैं अवे फ्रॉम द बॉडी एंड टुवर्ड्स द बॉडी। ठीक है, सो हमें इसकी लेयर्स के बारे में पता होना ज़रूरी है। चलिए, सो दिस इज़ द हार्ट। ठीक है, हमारे हार्ट की 3 लेयर्स होती हैं, ऑलमोस्ट 3। द फर्स्ट इज़ एपिकार्डियम, एंड द सेकेंड इज़ मायोकार्डियम, एंड द थर्ड इज़ एंडोकार्डियम। ठीक है, सो एपी यानी आउटर मोस्ट लेयर, मायो यानी मिडल लेयर, एंड एंडो यानी इनर लेयर। सो दीज आर दी लेयर, ये हमारे हार्ट की लेयर्स होती हैं। ठीक है, जिसके अराउंडेड हमारा जो है ब्लड सप्लाई होता है। और ये लेयर्स क्या करती हैं, हमारे हार्ट को एज अ प्रोटेक्शन काम करती हैं। बेसिकली लेयर्स का काम प्रोटेक्शन का ही होता है। ठीक है, सो ये हमारा हार्ट होता है जिसमें हमारे 4 चैम्बर्स ऑलमोस्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर हमारे हार्ट में ब्लड जा रहा है या ब्लड बाहर जा रहा है या अंदर आ रहा है, यानी वो एंटर कर रहा है या फिर वो बाहर जा रहा है, सो वो किसी न किसी की हेल्प के थ्रू होता होगा। सो बेसिकली हमारे हार्ट के अराउंडेड आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं। क्या होती हैं, हमारे हार्ट में आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं। तो बेसिकली हार्ट आर्टरी क्या करती है, आर्टरी का काम क्या होता है कि हमारा जो ब्लड होता है, आर्टरी हमारी पूरी बॉडी में उसको लेके जाती है, यानी टुवर्ड्स आवर बॉडी। ठीक है, अवे फ्रॉम द हार्ट हमारे ब्लड को लेके जाती हैं, आपको पता होगा। तो दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फीचर दैट कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा हार्ट है, कौन सी आर्टरी जो है हमारे हार्ट को सप्लाई करती है, और जिससे हमारा हार्ट एग्जैक्ट पंप कर रहा है, या फिर हमारी उन्हीं आर्टरी के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में ब्लड जो है सर्कुलेट हो रहा है। सो वो आर्टरी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो आज सबसे मेन आस्पेक्ट जो है इसी चीज़ का है कि हमें इसकी एनाटमी पता होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि हमारी हार्ट में 3 लेयर्स होती हैं, एपी, मायो एंड एंडो। कार्डियम मतलब हार्ट, यानी एपी मतलब आउटर, एंड मायो मतलब मिडल, एंड एंडो मतलब इनर लेयर। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। नाउ हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सो व्हाट इज़ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। सो मायोकार्डियल इन्फेक्शन वो डिज़ीज़ है या फिर वो कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि जो हमारी आर्टरी होती है, जैसे मैंने अभी पीछे आपको बताया कि हमारा ब्लड है, वो भी उसकी भी खुद की एक ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है, हमारे हार्ट की हर एक हम जैसे हमारी ब्रेन की ब्लड सप्लाई होती है, हमारे हार्ट की ब्लड सप्लाई, हमारे सारे ऑर्गन्स की जो है ब्लड सप्लाई हो रही है, तभी वो काम करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि ब्लड बेसिकली ऑक्सीजन सप्लाई करता है या कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज़ होती है, तभी हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन करती है। ठीक है, सो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या होता है कि जो हमारी हार्ट की जो मेन आर्टरी होती है, वो कौन सी होती है, कोरोनरी आर्टरी होती है। सो ये जो कोरोनरी आर्टरी होती है, इसमें जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है वो रिड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, रिड्यूस हो जाता है। सो दिस इज़ द कंडीशन विच इज़ कॉज्ड बाय रिड्यूस ब्लड फ्लो इन अ कोरोनरी आर्टरी। सो ड्यू टू सम ऑफ द रीज़न, सम ऑफ द कॉजेज़, जो हमारी आर्टरी होती है उसके अंदर जो ब्लड होता है उसका फ्लो कम हो जाता है। ठीक है, अब द ब्लॉकेज ऑफ द ब्लड फ्लो लीड्स टू द डेथ ऑफ द टिश्यू। अब अगर किसी भी रीज़न की वजह से हमारा ब्लड फ्लो कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, ग्रेजुअली वो कम होता जा रहा है, तो एट सम पॉइंट क्या होता है कि हमारी आर्टरी का ब्लॉकेज हो जाता है। ठीक है, यू विल बी एबल टू सी दिस पॉइंट कि जो हमारी आर्टरी होती है उसका जो ब्लॉकेज हो जाता है।
ठीक है, तो हमारा जो ब्लड फ्लो होता है उसका भी ब्लॉकेज हो जाता है, ब्लड आगे जा ही नहीं पाता। तो जब हमारा ब्लड आगे नहीं जा पाता तो उसकी वजह से हमारी टिश्यू की डेथ हो जाती है। ओके, सो दिस इज़ द इरिवर्सिबल डैमेज ऑफ द मायोकार्डियल टिश्यू, जो किसकी वजह से होता है? प्रोलॉन्ग्ड हाइपोक्सीमिया। ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड इस्चीमिया एंड हाइपोक्सीमिया। सो डोंट गेटिंग कंफ्यूज इन बिटवीन द टू टर्म्स। हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि इस्चीमिया एंड हाइपोक्सीमिया का क्या मतलब होता है। सो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज़ अ डिजीज़ कंडीशन जो किसकी वजह से होती है? हमारा जो ब्लड फ्लो हो जाता है हमारी कोरोनरी आर्टरी में। सो ये पॉइंट आप याद रखिए कि हमारी जो मेन आर्टरी होती है हमारे ब्लड की, वो कौन सी होती है? कोरोनरी आर्टरी होती है। ओके, सो नाउ दिस इज़ द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द दिस इज़ द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट अटैक, या फिर आप बोल सकते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ठीक है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ओके, सो किसी भी वजह से, फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे अब सबसे पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि हमारे क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं जिससे हमारी आर्टरी ब्लॉक हो रही है। या तो फॉर एन एग्ज़ाम्पल कोई हाई फैट डाइट पेशेंट ले रहा है, या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल का उसको प्रॉब्लम है, या हाई बीपी का। ये सारे जो कॉजेज़ हैं हम आगे देखेंगे। सो ड्यू टू एनी कॉजेज़ क्या होता है ना कि हमारा जो आर्टरी होती है उसके अंदर हमारा क्या फॉर्म हो जाता है? एथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्म हो जाता है। सो एथेरोस्क्लेरोसिस क्या, या फिर कोई प्लैक स्प्लिट बन जाता है, या फिर फॉर एन एग्जांपल थ्रोम्बस बन जाता है। सो इस चीज़ की वजह से हमारी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन आने लगता है। सो जब ऑब्स्ट्रक्शन आने लगता है, ब्लड आगे फ्लो ही नहीं हो पाता, प्रॉपर सप्लाई ही नहीं हो पाती। सो हमारी जो हार्ट के टिश्यूज़ होते हैं या हमारे हार्ट की सेल होती हैं उनमें प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता। ठीक है, और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता जिसकी वजह से हमारी ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाती है, यानी इस्चीमिया हुआ, हाइपोक्सिया हुआ, तो उसकी वजह से हमारी ऑक्सीजन डिमांड कम हो गई और वो थ्रोम्बस परमानेंटली वहाँ पे बना रहा, जिसकी वजह से क्या हुआ? हमारी जो टिश्यू है उसका नेक्रोसिस हो गया। सो मैं अभी बताऊँगी नेक्रोसिस में क्या होता है। सो टिश्यू का नेक्रोसिस हुआ तो टिश्यू की डेथ हो गई। टिश्यू नेक्रोसिस मतलब टिश्यू की डेथ हो जाना प्रॉपरली ड्यू टू सम ऑफ द रीज़न, किसी भी रीज़न की वजह से उस स्पेसिफिक टिश्यू की डेथ हो जाना। ठीक है, वो नेक्रोसिस के अंडर आता है। ओके, सो मायो कार्डियल इन्फेक्शन इन सब चीज़ों की वजह से हमारा हो जाता है। सो दिस इज़ ए पैथोफिजियोलॉजी। ओके, किसी भी वजह से हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्म हुआ, या फिर प्लैक फॉर्मेशन हुआ जिसकी वजह से हमारा ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से इस्चीमिया हुआ, इस्चीमिया की वजह से यानी हमारी ऑक्सीजन सप्लाई जो है ब्लड सप्लाई कम हुई, ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से हमारी ऑक्सीजन सप्लाई कम हुई, ऑक्सीजन सप्लाई कम होने की वजह से हमारी ऑक्सीजन डिमांड कम हो गई, जिसकी वजह से परमानेंटली थ्रोम्बस हमारा बना रहा वहाँ पे हमारे सेल की या टिश्यू की डेथ हो गई, और इसी की वजह से हमारा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी कि कंप्लीट डेथ ऑफ द टिश्यू ऑफ आवर हार्ट। ठीक है, सो दिस इज़ द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और बेसिकली हार्ट अटैक। सो प्लैक क्या होता है कि प्लैक इज़ अ स्मॉल एबनॉर्मल पैच होता है हमारे टिश्यू का, या फिर बेसिकली कोलेस्ट्रॉल के सब्सटेंस से मिलके बनता है जिसको हम प्लैक बोलते हैं। ठीक, एथेरोस्क्लेरोसिस अभी हमने यहाँ पढ़ा पैथोफिजियोलॉजी में कि एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब कि जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है उसके पैचेस टाइप हमारे बन जाते हैं आर्टरी के वॉल पे। इस्चीमिया का मतलब क्या होता है कि लैक ऑफ ब्लड, यानी ब्लड की कमी हो जाना हमारे बॉडी में या उस स्पेसिफिक ऑर्गन में जहाँ पे सप्लाई हो रही है। ठीक है, या फिर हाइपोक्सिया हो जाना यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाना। ठीक है, सो दिस इज़ ए पैथोफिजियोलॉजी। ओके, एंड आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो एक बार कॉजेज़ पे अच्छे से ध्यान देते हैं, चलिए। सो दीज आर द कॉजेज़। सो या तो पेशेंट को कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है या उसकी कोरोनरी आर्टरी में पूरी तरह ब्लॉकेज हो चुका है, सो उसको चांसेस हैं पूरी तरह मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होने के, या फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हाई रहता है, बीपी ज़्यादा हाई, हाइपरटेंशन की दिक्कत है, हाई फैटी डाइट पेशेंट लेता है, या जितने भी सारे कॉजेज़ होते हैं किसके? हमारे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के। ओके, ये सारे फैक्टर्स होते हैं। ओके, सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर, एज यू कैन सी दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, जहाँ पे ये हमारी कुछ ब्रांचेस आप रेड कलर में देख रहे होंगे, ये रेड कलर में आप देख रहे होंगे। सो दिस इज़ द कोरोनरी आर्टरी।
ओके, सो दिस इज़ द कोरोनरी आर्टरी। चलिए आगे देखते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी पेशेंट को अगर दिक्कत हो गई है मायोकार्डियल इन्फेक्शन की, सो क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं। सबसे पहले तो पेशेंट को चेस्ट डिस्कम्फर्ट होगा, डिस्निया होगा यानी ब्रेथलेसनेस यानी सांस लेने में उसको दिक्कत होगी, फटीग होगी मतलब कि टायर्डनेस, थका थका महसूस करेगा। और अदर सिम्टम्स हैं जैसे कि उसका स्वेटिंग बढ़ जाएगा, वीकनेस होगी, नोज़िया यानी चक्कर आना स्टार्ट होगा, उसको वॉमिटिंग होगी या फिर लाइट हेडेक स्टार्ट होगा। अगर ये सारे क्लिनिकल फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, सो आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, एट पेशेंट को एडमिट कर देना है जाके। सो डायग्नोसिस की अगर हम बात करें कि अगर हम, वो तो हमने क्लिनिकल फीचर्स पढ़े, सो बेसिकली हम पेशेंट का एमआरआई करवा सकते हैं, एंजियोग्राफी या फिर चेस्ट एक्सरे, इन सब चीज़ों से आप पता लगवा सकते हैं कि पेशेंट को एक्चुअल में कहाँ दिक्कत आ रही है। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड। सो this is the as I told you before, this is the coronary artery. Okay, coronary artery. Okay, so this is the coronary artery. As you can see, the red color shows this is the coronary artery. So हमारी आर्टरी है, ये इसकी वॉल्स हैं, ठीक है, ये इसकी वॉल्स हैं। सो मान लीजिए किसी भी रीज़न, अभी पीछे हमने कॉजेज़ पढ़े थे ना, उन किसी कॉजेज़ की वजह से मान लो यहाँ पे प्लैक फॉर्मेशन हो गई, प्लैक फॉर्मेशन यहाँ पर हो गई, ये देख रहे हैं आप, ये प्लैक फॉर्मेशन हो गई। अब जब ये प्लैक फॉर्मेशन हो गई, सो ये जो ब्लड आना है आगे की साइड पे, ये जो ब्लड है, ये जो हमारा ब्लड आना जाना चाहिए आगे की तरफ से, यहाँ पे तो इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो रुक गया, क्योंकि स्पेस ही कम हो गया हमारी आर्टरी का। सो यहाँ हमारी आर्टरी ब्लॉक्ड हो गई है पूरी तरह। सो जब हमारी आर्टरी ब्लॉक हो गई है पूरी तरह, सो डैमेज हमारी जो हार्ट की मसल्स हैं, ठीक है, वो भी डैमेज हो जाएंगी। ठीक है, हमारी जो हार्ट की मसल्स हैं, जो अभी आपने पीछे पढ़ा कि एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, so these are the muscles and of the heart, and you can say these are the layers of the heart. So this is the whole explanation of the myocardial infarction, कि बेसिकली सिर्फ हमारी कोरोनरी आर्टरी होती है, इसमें हमारी आर्टरी का ब्लॉकेज होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो आई होप यू लाइक आवर वीडियो एंड आपको ये हेल्पफुल लगा होगा। सो if you are not subscribed our channel, so please subscribe that and press the bell icon for to stay tuned with us. Okay, so thank you so much.